हेलो गाइस। तो आई बिलीव कि आपने पार्ट वन पार्ट टू देख लिया होगा, उसके बाद ही आप ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करने की दो तीन मेथड होती है, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है आपका, फिर पार्शियल इंटीग्रेशन होता है, फिर आपका जो है बाय पार्ट्स होता है। तो इसमें से हम कुछ जो है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैं बेसिकली जो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करूंगा। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या है कि आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना। तो कुल मिला के जो आपको केसेस देखने को मिल सकता है इन जनरली, वो ऐसा देख सकता है कि ऊपर में डिफरेंशिएशन है फंक्शन का और नीचे में फंक्शन है, ऐसा हो सकता है। ठीक है। एक तो ये आपको ऐसा दिख सकता है। फिर क्या दिख सकता है आपको कि ऊपर में फंक्शन का डिफरेंशिएशन है और नीचे में फंक्शन के पावर में कुछ ना कुछ लगा हुआ है, ऐसा दिख सकता है। ठीक है। और फिर एक ऐसा दिख सकता है कि फंक्शन का यहाँ पे क्या है, फंक्शन के पावर में कुछ n है और यहाँ पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। इस तरह से कुल चीजें दिख सकती हैं। ठीक है। तो तीनों ही केस में आपको ये कर लेना है कि, या फिर कभी कभी नहीं भी दिखेगा तो इस तरह से बना लेना होगा, है ना। तो ये कर लेना है कि एफ एक्स को आपको वाई ले लेना है, या फिर आप जेड ले लो या जो मर्जी ले लो। ठीक है। एक वेरिएबल ले लो। ठीक है। फिर बहुत सारे डिफ्रेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा। मतलब बेसिकली एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स, और डी एक्स को इधर लेके आ गया। ठीक है ना। तो ये वाई का डिफरेंशियल डिफरेंशियल आ गया वाई में, है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो एफ डैश एक्स डी एक्स कितना आ गया, यहाँ से डी वाई हो गया। एफ एक्स कितना आ गया, यहाँ से वाई हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, एल एन मॉड वाई प्लस सी। अब आपको क्या कर लेना होगा, यहाँ से वाई को रिप्लेस कर लेना होगा। अब ये इंपॉर्टेंट, बहुत ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि एफ एक्स को वाई को आपको बाद में रिप्लेस कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कि स्टेप है। ठीक है ना। फिर उसी तरह से इसको अगर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये है एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स डी एक्स हमें मालूम है क्या हो जाएगा, वाई। यहाँ पे हो जाएगा y के पावर में n, सॉरी ये हो जाएगा dy, और यहाँ पे आ जाएगा y के पावर में n। तो इसको ऐसे कर लेंगे, y के पावर में माइनस एन डी कर लेंगे। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, y के पावर में n dy हो जाएगा। फिर तो नॉर्मली आप समझ ही रहो कि y के पावर में n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y के पावर में माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन प्लस सी। फिर क्या कर लेना है, y को रिप्लेस कर लेना है f से। क्लियर है ना। तो बहुत ही आसान है, बस आपको देखना है कि डिफ्रेंशिएट करके कौन क्या हुआ है ना। चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं। तो पहला सवाल हमारे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो कि 3 प्लस टेन एक्स को अगर आप डिफ्रेंशिएट करो या फिर टेन एक्स को डिफ्रेंशिएट करो तो सेक्स स्क्वायर एक्स होता है। तो 3 प्लस टेन एक्स को मैंने क्या किया, y ले लिया। अब कोई ये सोचेगा कि यार सेक्स स्क्वायर एक्स को डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं, तो फायदा नहीं होगा, है ना। तो y ले लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ से डी वाई हो जाएगा, है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे डी वाई लिख दिया, 3 प्लस tan x की जगह पे y लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा, एल एन मॉड y प्लस सी। नाउ व्हाट वी कैन राइट इंस्टेड ऑफ y, है ना। y हमने क्या लेट किया था, 3 प्लस tan x लेट किया था। तो ये हो जाएगा 3 प्लस tan x प्लस सी। ये आ जाएगी आंसर। क्लियर है ना। उसी तरह से आप इसको देखो आप, तो इसमें देखो कि e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स को अगर y ले लेते हो आप, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होगा। और यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस e टू दी पावर x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। तो ये भी सेम चीज आ गया। तो ऊपर में आ गया dy, e टू दी पावर माइनस एक्स dx मिला के हमने लिख दिया dy, और e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x के लिख दिया y। तो ये क्या आ गया, एल एन मॉड वाई प्लस सी आ गया। अब एक बार में लिखा करो यार, सीधा सीधा आंसर, कि अगर इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो सीधा इसको एल एन मॉड वाई में लिख दिया एक बार, है कि नहीं। इसमें देखा तो यार, इसमें तो किसी का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं आ रहा है, tan x का डिफरेंस सेक स्क्वायर एक्स नहीं आ रहा है, सेक स्क्वायर एक्स बनाया भी नहीं जा सकता। तो कुछ और सोचा, तो कुछ और सोच सोच के ये सोचा कि चलो कॉस साइन में कर लेते हैं। ये तो दिमाग में दौड़ता है कि साइन कॉस में कर लिया, तो इसको साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कर लिया, और नीचे में हो गया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे में आ जाएगा क्या, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को जो है आप y लेट कर लो, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन एक्स,
साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है कॉस एक्स, और dx कितना हो जाएगा dy। ठीक है, तो cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया, ऊपर में लिख दिया dy, नीचे में लिख दिया y, तो ये हो जाएगा क्या ln mod y प्लस सी। अब y के जगह पे जो है आप इसको रिप्लेस कर लो, cos x प्लस साइन एक्स को रिप्लेस कर लो, ठीक है ना, प्लस ये हो जाएगी इसके आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अब इसमें देखो तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो cos x आएगा, तो कुछ होगा नहीं। तो यार इसको डिफरेंशिएट करके देखिए एक बार, डिफरेंशिएट करके आपको देखना है, बात समझ में आ रही ना, कि देखना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, एक बार ऊपर को देख लो, नीचे को देख लो, जिसको भी मतलब एक बार करके देख लो। ठीक है, देखो कि क्या हो रहा है, हो सकता है नहीं भी आए, बट एक बार तो करना अपना फर्ज बनता है, तो हम कर ले रहे हैं। ठीक है, तो कुछ और करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे, ऐसा नहीं कि बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा tan x बाई 2 हो जाएगा, tan x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1/2 sec स्क्वायर x बाई 2 dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dy। तो यहाँ पे आ गया 1/2 sin x बाई cos x लिख लिया इसको, ठीक है ना, और sec स्क्वायर x को लिख दिया cos स्क्वायर x बाई 2। तो cos x से कैंसल आउट हो गया, एक बच गया। तो अब देखो 2 sin x अपॉन cos x बाई 2 क्या हो जाता है, वो हो जाता है 1 अपॉन साइन एक्स हो जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है, समझ रहे हो ना, हमेशा नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे और ऊपर में मिल जाए, ऐसा नहीं भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये वाला कौन सा फॉर्म हो गया आपका, ये देखो, ये आ गया y, और नीचे में क्या आ गया, ये बाकी जो बचा वो dy आ गया। तो ये क्या हो गया वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, और y को चेंज कर दो, इससे y को चेंज कर दो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा log tan x बाई 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। इसको स्किप नहीं करना, आपको लिखना है पूरा स्टेप। ठीक है, अब इसमें देखो तो थोड़ा देखो तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में लिखा हुआ है, बस इतनी सी बात है। ठीक है ना, तो 3 प्लस एक्स ln x को आप अगर डिफरेंशिएट मारते हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, x का हो जाएगा 1, ln x बच जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा x इंटू 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो इसको मैंने y लिया था, तो ये dx इक्वल टू dy आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ से बेसिकली आ गया ln x प्लस 1 dx इक्वल टू आ जाएगी dy। ठीक है, तो ln x प्लस 1 dx मिलके आ गया dy, और नीचे में आ गया y, तो ये हो जाएगा ln mod y प्लस सी, और ln mod y के जगह पे आप इसको रिप्लेस कर लो 3 प्लस साइन एक्स से, 3 प्लस एक्स साइन एक्स ln x से रिप्लेस आप कर लो, है ना, तो ये आंसर आ जाएगी आपकी। क्लियर है। अब इसमें देखो तो आपको साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स को अगर आप y मान लो तो 1 अपॉन रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा डी वाई आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा y का क्यूब, और ये वाली पूरी चीज जो है क्या हो जाएगा डी वाई आ जाएगा। तो ये आ जाएगा y टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, और फिर y के जगह पे साइन इनवर्स एक्स रख दिया। तो इस तरह से चीजें हो गई, इसमें कोई दिक्कत है ना। ठीक है ना, नेक्स्ट में आप देखो तो नॉर्मली नहीं क्लिक करेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो tan x को डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, फायदा नहीं हुआ। ln sec x को डिफरेंशिएट करो ना तो कुछ हो सकता है। तो अगर मान लो कि ln sec x को मैंने y ले लिया और इसको डिफरेंशिएट किया, तो आ गया 1 अपॉन sec x, यहाँ पे आ गया sec x tan x, dx इक्वल टू आ जाएगा dy, sec x कैंसल आउट हो गया, tan x dx आ गया dy, तो tan x dx को मिला के dy लिख दो, ln sec स्क्वायर x की जगह पे y स्क्वायर लिख दो, तो ये आ गया y क्यूब अपॉन 3 प्लस, और y के जगह पे रिप्लेस कर दो, y की जगह पे क्या है ln sec x बाई क्यूब अपॉन 3 प्लस से। तो याद रखना ln sec x का डिफरेंशिएशन अगर tan x हो रहा है तो tan x का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो ln sec x हो जाएगा। ठीक है ना, ln sec x प्लस सी आ जाएगा। अब इसमें भी देखो x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे कोई फायदा नहीं होगा, 1 प्लस एक्स को 6 को करोगे कोई फायदा नहीं होगा। इसी को दिख रहा होगा आपको, tan इनवर्स x क्यूब को अगर करें ना तो कुछ कुछ हो जाएगा। tan इनवर्स x का क्या होता है, tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 6, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू हो जाएगा dy।
ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 6 डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन 3। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना? अब देखो, नहीं होनी चाहिए यार, इतनी अच्छे से सबको पढ़ा रहा, क्यों होगी दिक्कत? अब ये जो पूरी चीज है, थोड़ा कमेंट वमेंट कर दिया करो आप लोग, है ना? कहीं पे दिक्कत होती है तो पूछ लो कमेंट में, मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। अच्छा लगता है तो वो भी बोल दो, खराब लगता है तो वो भी बोल दो, हम मॉडिफाई कर लेंगे चीज़ों को। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। तो ये वाली जो पूरी चीज़ है ना, इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 1/3 बाहर निकाल लिया, ठीक है ना? यहाँ पे डी वाई लिख दिया, और tan इनवर्स एक्स क्यूब के जगह पे y लग दिया, तो यहाँ पे y हो गया, तो y डी वाई हो गया। तो कितना लिखा जा सकता है, वाई स्क्वायर अपॉन, इसको लिखा जाए वाई स्क्वायर अपॉन 6 प्लस सी। अब y के जगह पे आप रिप्लेस कर दो, y के जगह पे tan एक्स क्यूब रिप्लेस कर दो, कर लोगे आप, ठीक है। अब ये वाला बचा है, इसमें भी देखो ये कुछ नहीं है, थोड़ा सा अगर देखो ऑब्जर्व करो तो log x का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है नीचे, तो ऐसे सीधा दिखेगा नहीं, वही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना? और कर लोगे आप, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/log x, और log x की डिफरेंस 1/x dx हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी dy। तो यहाँ पे देखो x log x dx, ये पूरा मिलके जो हो जाएगा क्या हो जाएगा dy हो जाएगा, और ये वाली चीज y हो जाएगी। इसके बाद आप कर लोगे, है ना? ना इसमें देखो, इसमें अब मैं आपको एक मंत्र बोलूंगा याद रखने के लिए। पहला चीज तो जो दिमाग में रखना आपको कि यार sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू होता है tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है sec स्क्वायर एक्स। ये समझ में आना चाहिए। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स। तो कुल मिला के जो खेल है ना यहाँ पे, tan है और sec x का है। tan दिखे तो sec स्क्वायर एक्स लेके आओ, sec स्क्वायर एक्स दिखे तो tan लेके आओ। बात समझ में आ रही है? तो जैसे कि यहाँ पे देखो, तो tan x दिख रहा है, तो अगर मैं tan x को y ले लूं तो मुझे क्या दिखेगा, sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dy दिखेगा। अब यहाँ पे तो यार sec टू द पावर 4x है, तो मुझे तो sec स्क्वायर एक्स dx चाहिए, मुझे तो एक sec स्क्वायर एक्स नहीं चाहिए। एक sec स्क्वायर एक्स का कोई काम नहीं है। इस तरह से सोचो आप, है ना? इस तरह से सोचोगे तो सवाल बनेगा, आराम से बनेगा, चुटकियों में बनेगा। यार इसका तो काम हो गया dy, इसका भी काम हो गया y, इसका क्या करें? तो इसको अगर tan में चेंज कर दे तो y में आ जाएगा ना। अल्टीमेटली गोल ये है कि सबको, इसको y में कर रहे तो सबको y में करना पड़ेगा। तो ये y में हो गया, ये नीचे में रूट y आ गया, और sec स्क्वायर एक्स के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स के जगह पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, है कि नहीं? sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया, tan स्क्वायर एक्स प्लस 1, यानी कि tan स्क्वायर एक्स के जगह पे क्या लिख देंगे, y का स्क्वायर। अब आप कर लो, अब मैंने आप पे छोड़ दिया, वाई स्क्वायर अपॉन रूट वाई है, रूट वाई डी वाई है, प्लस 1 अपॉन रूट वाई डी वाई। अब आप कर लो, ठीक है? ठीक है ना? ओके, चलिए इसको इरेज किया, कर लो आप इसको, ठीक है? फिर वाई को रिप्लेस कर लेना। अब यहाँ पे देखो दूसरा 11 नंबर, इसमें क्या है कि tan स्क्वायर एक्स है, tan टू दी पावर 4x है, उसको मैंने क्या किया कि tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स किया। अब tan स्क्वायर एक्स को क्या किया, शहीद कर दिया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 बनाने में। अरे यही तो मुद्दा है, मुद्दा ये है कि tan x देखो तो sec स्क्वायर एक्स लेके आओ, कहीं से लेके आओ, जैसे हो वैसे। फिर इसको अलग तोड़ दिया, तो tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स dx माइनस यहाँ पे क्या हो गया, tan स्क्वायर एक्स dx। अब इसको क्या करो, tan x को y ले लो, tan x को y ले लो, तो sec स्क्वायर एक्स dx कितना हो जाएगा, dy हो जाएगा। तो sec स्क्वायर एक्स dx के जगह पे dy लिखो, tan x के जगह पे y स्क्वायर dy हो गया, है ना? और हमें मालूम है कि tan स्क्वायर x का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बट sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होता है, तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिया। हमने बहुत डिस्कस किया इस पे। फिर ये कितना हो गया, वाई क्यूब अपॉन 3 माइनस ये कितना हो गया, tan x प्लस एक्स प्लस सी। अब y के जगह पे जो है tan x से रिप्लेस कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, tan क्यूब x, इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है ना? 12 नंबर देखो, tan दिख रही है, sec स्क्वायर एक्स नहीं दिख रहा है। tan दिख रही है बट sec स्क्वायर एक्स नहीं दिख रहा है।
तो नहीं दिख रहा है तो लेके आते हैं। cos x को अगर ऊपर में किया तो sec x बन जाएगा, है ना। एक काम किया इस सवाल में, cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मतलब sin x को भी tan बनाने के चक्कर में क्या किया ना, cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो ये तो tan x बन गया और ये कितना बन गया, cos स्क्वायर x बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बन गया रूट tan x, यहाँ पे ये बन गया कितना tan x, और ये कितना बन गया sec स्क्वायर x dx लिखा जा सकता है। cos स्क्वायर x को, मुद्दे की बात ये है कि tan दिखे तो sec स्क्वायर x लेके आओ, आप जहां से हो जैसे भी हो, ठीक है, साम दाम दंड भेद, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पे sec स्क्वायर x dx, तो रूट tan x को, सॉरी tan x को अगर मैंने y ले लिया, tan x को अगर मैंने y ले लिया, तो sec स्क्वायर x dx कितना हो जाएगा, dy हो जाएगा। तो ये जो सवाल है अब चेंज हो गया 1/√y dy। अब मैंने आपको बताया होगा कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया करो, है ना, क्योंकि रूट टू x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x, तो 1/2√x का इंटीग्रेशन हो जाएगा √x है कि नहीं। इसी तरह से इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, √y + c। अब y के जगह पे जो है tan x से आप इसको रिप्लेस कर लो, ठीक है ना, बस इतना सा काम था, ठीक है। अब इस सवाल में, इस क्वेश्चन में आप देखो कि इसमें अगर आप tan स्क्वायर x अगर कॉमन ले लो, tan स्क्वायर x अगर बाहर निकाल लो, तो ये क्या बच गया, tan x - x बच गया। अब एक बार क्या किया कि tan x - x को डिफरेंशिएट कर दिया। अगर मैंने tan x - x को y लेके डिफरेंशिएट किया तो ये कितना हो जा रहा है, sec स्क्वायर x - 1 dx इक्वल टू हो जा रहा है dy। तो sec स्क्वायर x - 1 कितना हो जा रहा है, tan स्क्वायर y, यही तो होता है। तो tan स्क्वायर x dx कितना हो गया, dy हो गया। तो यहाँ पे हो गया y, यहाँ पे हो गया dy, और तो यहाँ पे कितना हो जाएगा y² / 2 + c, ठीक है। तो y के जगह पे अगर रिप्लेस करो तो कितना हो जाएगा tan x - x का स्क्वायर / 2 + c। क्लियर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इस तरह के सवाल से पहले एक चीज मैं आपको बोलूंगा दिमाग में रखने, वो ये है कि देखो, अगर sin स्क्वायर x को अगर आप डिफरेंशिएट मारो ना, sin स्क्वायर x को डिफरेंशिएट मारो तो यह आ जाएगा 2 sin x cos x, that will give sin 2x बेसिकली, है ना। और इन द सिमिलर फैशन if you differentiate cos square x, then it will give 2 into cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, so this will give माइनस sin 2x। तो ये थोड़ा दिमाग में आप रख सकते हो, क्लियर है ना, ये थोड़ा दिमाग में आप इसको रख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देखो यार, cos स्क्वायर x का है ना होता है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 + 3 cos स्क्वायर x, या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप। एक बार में क्या किया ना कि cos स्क्वायर x को मान लो कि y ले लिया, तो माइनस sin 2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dy, और sin 2x dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस dy। तो यहाँ पे आ गया माइनस dy, यहाँ पे आ गया 1 + 3y। अब अपने को मालूम है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, -ln 1 + 3y + c। अब y की जगह पे रिप्लेस कर लो, तो 1 + 3 cos स्क्वायर x + c। अब 1 + 3 cos स्क्वायर x लेके भी आप कर सकते थे, या ऐसे एक ही बात है, बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखो फालतू का टाइम पास किया है क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे sin x cos x लिखा है, आपको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना है। तो ऊपर में आ गया sin 2x dx, नीचे में आ जाएगा a² sin स्क्वायर x + b² cos स्क्वायर x, ठीक है। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो ना, a² sin स्क्वायर x + b² cos स्क्वायर x को अगर y लेके आप डिफरेंशिएट करो तो ये कितना हो जाएगा, a² sin 2x, ये हो जाएगा ये हो जाएगा -b² sin 2x dx, एंड दिस विल गिव dy। तो अगर आप a² - b² यहाँ से करो और यहाँ से sin 2x dx करो तो ये कितना हो जाएगा dy आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से sin
2x dx कितना हो जाएगा, dy अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हो रही है ना बात, ठीक है ना। इसको चलिए अरेंज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, यहाँ से आ जाएगा dy, ये वाली कांस्टेंट चीज थी, इसे मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये पूरी चीज तो y आ गई, तो आसान हो गया, वही वही ln mod y वाला आ गया। यहाँ से आ जाएगा 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा ln mod y, और y के जगह पे आप एक बार में ही ये सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या जाएगा ln mod ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस सी, इस तरह से हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो वही साइन स्क्वायर एक्स दिखे कॉस स्क्वायर एक्स दिखे तो साइन 2x खोजो। आप याद नहीं कर सकते यार, बस ऐसे बता रहा कि दिमाग में इस तरह से क्लिक करे, है ना, कुछ ऐसा तो हो रहा था, याद थोड़ी कर पाओगे आप इतना चीज। अब देखो इसमें, देखो अब तो इसमें तो नहीं है यार, इसमें क्या कर रहे हैं ना, इसमें तो नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स को करे तो चलो ठीक है, साइन 2x है ही नहीं, तो वेरिएबल से तो ऐसे नहीं कर सकते कि बाहर में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करता है, वेरिएबल से नहीं करता, ऐसा नहीं कि आप करने लगे उससे, ठीक है। तो क्या करें ना यहाँ पे, तो उससे नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज और अपने दिमाग में दौड़ता है कि tan में कर ले, tan sec में कर ले, तो मैंने इसको क्या किया, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो यहाँ पे आ गया 1/cos स्क्वायर एक्स, नीचे में यहाँ पे आ गया a स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स प्लस आ जाएगा बी स्क्वायर dx, तो ये हो गया sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैंने tan x को y ले लिया तो sec स्क्वायर एक्स dx कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dy, ठीक है। तो अब इसके बाद ना आपको यहाँ से जो है स्किप कर देना है, स्किप इसलिए कर देना है क्योंकि ये वाला फॉर्म मैंने आपको अभी तक पढ़ाया नहीं, आपको मालूम है तब सॉल्व कर लो, नहीं पढ़ाया है, ठीक है। पार्ट 4 या पार्ट 5 जो होगा उसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसमें, ठीक है। तो इसको स्किप कर दो, अगर मालूम है तो कर लो, अदरवाइज छोड़ दो, है ना। क्या होता है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है ना, और 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a, छोड़ दो इसको, है ना, मैं इसको डिटेल में डिस्कशन करूंगा आपके साथ, ठीक है। तब आप इसको ऐसे ही रहने दो, तब आप इसको सॉल्व कर लेना, पार्ट 4 या पार्ट 5 में इसको डिस्कस करूँ, ठीक है, बट करना इसी तरह से, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें क्या है कि इसमें ऑब्जर्वेशन ये है कि e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है। तो e टू दी पावर x को अगर लीनियर में करके कुछ लिखना है ना, तो एक तो दिमाग में ये होना चाहिए कि ऊपर में e टू दी पावर x चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि dy में चेंज करने के लिए क्या लगना पड़ेगा, e टू दी पावर x dx लाना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से मैंने इसमें क्या किया, e टू दी पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, e टू दी पावर x प्लस 1 ही आ जाएगा। अब ये वाली चीज तो y बन गया, अच्छा अगर e टू दी पावर x को मैंने y लिया है तो नीचे में क्या आ जाएगा, y प्लस 1 आ जाएगा, और ये वाली चीज क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी चीज क्या हो जाएगा, ln mod y प्लस 1 प्लस सी, तो ये आ जाएगा ln mod y के जगह पे क्या हो जाएगा, y के जगह पे हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस 1 प्लस सी, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। अब 18 नंबर देखो आप, यहाँ पे क्या e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर x प्लस 1 dx, ठीक है। तो इसमें क्या किया ना, इसको यार इसको देख के ना मुझे, अगर नीचे वाला को देख के ना, मतलब ऐसा फील हमेशा आता है यार 1 प्लस माइनस 1 कर लो, ऐसा फील आपको भी आना चाहिए, ठीक है। किसको अलग अलग कर लिया तो क्या होगा ना कि वो 1 बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया e टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर x प्लस 1 dx आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये -2 अपॉन
e टू द पावर x प्लस 1 dx आ गया। अब ये तो 1 हो गया, तो इसका तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा -2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx अपॉन e टू द पावर x प्लस 1। अब e टू द पावर x प्लस 1 अगर नीचे में दिख रहा है तो वही बात, e टू द पावर x से तो मल्टीप्लाई डिवाइड करो, क्यों करो, क्योंकि वो dx dy को चेंज करने में उतना करना पड़ेगा, है ना। तो अगर e टू द पावर x को मैंने y लिया है तो e टू द पावर x dx कितना हो गया, dy हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस, अच्छा मैं बस इसको कर ले रहा, फिर इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा dy, नीचे में आ जाएगा कितना, y प्लस 1 इंटू वाई। अब यहाँ पे पार्शियल हम कर लेंगे, क्या कर लेंगे ना, ऊपर में जादू से देखो ऐसा लिख लिया 1 प्लस वाई प्लस 1 माइनस वाई अपॉन में नीचे में क्या गया y प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई। अब इसको तोड़ा, ठीक है, अलग अलग तोड़ा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा y प्लस 1 अपॉन वाई इंटू वाई प्लस 1 डी वाई माइनस y अपॉन वाई इंटू वाई प्लस 1 डी वाई। तो फायदा हुआ, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ जाएगा ln मॉड y माइनस यहाँ पे आ जाएगा ln मॉड y प्लस 1, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के चीज जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, ln मॉड y अपॉन y प्लस 1 प्लस सी। तो इसको रिप्लेस करो तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस ln मॉड y अपॉन y के जगह पे हम e टू द पावर x लिख देंगे, और यहाँ पे भी e टू द पावर x प्लस 1 प्लस सी, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा, आप नोट डाउन करते जाओ, स्टेप्स थोड़े इधर उधर हो जा रहे हैं तो आप उसको नोटिस करोगे क्या हो रहा है, ठीक है। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा देख लो, ठीक है, मतलब फिर से आप चीज़ों को देख लो, ठीक है, समझ में आएगी चीज़। मैं थॉट प्रोसेस जनरेट कर रहा, करने को मैं क्या कर सकता कि सब सॉल्व करके आपको दिखा दिया ना, यार देखो ये ऐसे होता है वो ऐसे होता है, बट मेरे को थोड़ी सॉल्व करना है, सॉल्व तो आपको करना है, मैं तो कर चुका है ना, मेरा तो निकल चुका, बीटेक हो चुका है ना, आपको करना है सॉल्व। तो आपको सोचना है ऐसा हो रहा है, ऐसा कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है। अब इस सवाल में देखो तो आप अगर इसको डिफरेंशिएट करो ना तो ये आ रही है, क्या आपको और कोई ऑप्शन भी नजर आता है कुछ करने का, मुझे तो नजर नहीं आता है। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, उससे होगा क्या, है ना। इसको साइन स्क्वायर के अंदर में ये है, तो साइन स्क्वायर को इंटीग्रेशन किया जा सकता है, मतलब कोसेक स्क्वायर में चेंज किया जा सकता है, बट यहाँ पे एक्स रहे तब ना, यहाँ पे वाई रहे तब ना, यहाँ पे ये रहे तो कैसे होगा, है ना। तो इस वाली चीज को मैंने वाई ले लिया, अब इसको डिफरेंशिएट मारा तो क्या हो जाएगा, एक्स। लॉजिक देके सोचोगे तो समझ में आएगा, ठीक है, अदरवाइज सवाल कर लोगे तो फायदा नहीं है। 10 सवाल कर लिया और लॉजिक ही क्लियर नहीं हुआ कि इसमें मैंने किया क्या, फायदा क्या हुआ, 10 सवाल करके होगा क्या, एग्जाम में तो कर नहीं पाओगे, है कि नहीं। और हो सकता है एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम अब दो तो नए सवाल रहे तो लॉजिक नहीं लगा पाओगे। तो लॉजिक लगाना है, स्किल, सॉल्विंग स्किल डेवलप करना जरूरी है। ये नहीं कि एक सवाल आज बन जा रहा है, आज बन जा रहा है तो उसको सोचो कि कैसे बना है, क्या वो चीज मेरे एग्जाम में क्लिक करेगा उस तरह से, या इस तरह का सवाल आए तो एग्जाम में क्लिक करेगा। इस सब चीजों पे आप मतलब कि सोचो तब सवाल करो। अदरवाइज सवाल करना क्या है कि सॉल्यूशन भी दिख जा रहा था, आप देख के सवाल कर लिया, या फिर चलो 2 बार और ट्राई कर लिया, रटना थोड़ी है, सोचना है कैसे सवाल करना है, ठीक है, थॉट प्रोसेस जनरेट करना है। तो ये वाली जो चीज है e टू दी पावर x x प्लस 1 dx, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dy, और नीचे में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर y। अब साइन स्क्वायर y को क्या लिखा जा सकता है, कोसेक स्क्वायर y dy। अब कोसेक स्क्वायर y को मुझे मालूम है क्या लिखा जा सकता है, माइनस कॉट y प्लस सी, ठीक है ना। अब y के जगह पे रिप्लेस कर दो तो माइनस कॉट x e टू दी पावर x प्लस सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कर लेंगे। खैर इस तरह के सवाल में देखो यार कि साइन मिले तो कॉस ढूंढो, क्यों ऐसा ढूंढो, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन होता है। कॉस मिले तो साइन ढूंढो, बात समझ में आ रही है ना। मुद्दे की बात यह है कि कॉस का डिफरेंशिएशन साइन माइनस साइन एक्स होता है, पर खैर वो माइनस इधर उधर कर लेंगे। साइन मिले तो कॉस ढूंढो, कॉस मिले तो साइन ढूंढो, बस इतना सा बात है। तो यहाँ पे देखो यार 1 प्लस 3 साइन एक्स को अगर आप डिफरेंशिएट करो ना तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, 3 कॉस एक्स dx हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा dy। अब 3 cos x dx कितना हो जाएगा, 3 को उधर लेके आ जाओ, 3 को बाहर निकाल लिया तो cos x dx के जगह पे होता है dy। 1 प्लस 3 sin x के जगह पे क्या होता है, y होता है। तो कितना हो गया, y के पावर में कितना हो गया, 1/3।
ये है ना, तो इसको, ये तो एक्सपोनेंट हुआ, x टू द पावर n वाला हो गया, फिर तो कर लोगे आप। बाकी मैंने काम आप पे छोड़ दिया, ठीक है, चलो कर ही देता हूँ यार, आपने क्या याद रखोगे, ठीक है। 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 प्लस सी, और नहीं करूँगा, y की जगह पे रिप्लेस कर लो ये चीज़ें। इसमें देखा 21 में cos x को जो है y ले लिया, माइनस साइन एक्स dx हो जाएगा dy, और साइन एक्स dx हो जाएगा माइनस dy। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस dy, नीचे में आ जाएगी रूट y, ठीक है ना, नीचे में आ जाएगी क्या, रूट y। अब क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो -2 और 1/2 रूट y, 1/2 रूट y का इंटीग्रेशन हो जाता है रूट y प्लस सी, बोला है मैंने, है ना। तो -2 रूट y का जगह पे क्या लिया था, cos x लिया था, cos x सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये हो जाएगा इसके आंसर। इसी तरह से यहाँ पे दिखा साइन दिखा, ऊपर में cos लाना है क्योंकि ऊपर में dx dy होता है, तो cos में चेंज किया, तो ये हो गया cos sin x इंटू रूट साइन एक्स dx। इसको लिखा जा सकता है ऐसा cos x, इसको लिखा जा सकता है sin x टू दी पावर 1/3/2 dx। sin x को अगर y ले लिया तो cos x dx हो जाएगा dy, तो यहाँ पे हो जाएगा dy, यहाँ पे आ जाएगा y के पावर में 3/2, फिर आप सॉल्व कर लोगे, है ना, y के पावर में हो जाएगा -3/2 dy, फिर आ जाएगा y के पावर -3/2 प्लस 1 अपन कर लोगे, है ना। अब नहीं कर पाओगे तो छोड़ दो, है ना, क्या जरूरत है, इतना नहीं कर सकते तो फिर कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। खैर यहाँ से जो एक फॉर्मूला मैंने आपको अभी बोला, दिमाग में रखना है आपको, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस सी होता है, ये दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे हम अलग से डिस्कशन करेंगे, मैं इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसके बहुत सारे पोर्शन, मतलब बहुत सारे सेम टाइप के सवाल जो है उस पर डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसीलिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है वो tan इनवर्स x होता है। तो यहाँ पे देखो ना कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 को अगर y लेके करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, वहाँ पे 3x टू दी पावर 4x क्यूब आ जाएगा। बट अगर एक्स स्क्वायर को y लेते हैं और फिर डिफरेंशिएट करो तो कितना हो गया, 2x dx इक्वल टू हो गया dy, तो x dx कितना आ गया, dy/2। तो देखो x dx के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, dy/2, 2 बाहर निकाल लिया, नीचे में क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया 1/2 tan इनवर्स y प्लस सी, तो ये आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्लियर है क्या, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें क्या हिंट, इसमें क्या दिमाग में दौराना ना कि 1 प्लस एक्स क्यूब है यहाँ पे, तो रूट फुट में दिखे तो यार इसको ना वाई स्क्वायर ले लिया करो, फायदा होता है, दिखा देता हूँ फायदा ये होता है कि जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो रूट बाहर निकल जाएगा, वाई ही बचेगा, इसलिए ऐसा किया। तो इसमें डिफरेंशिएट अगर मैं करूँ ना तो ये हो जा रहा है 3x स्क्वायर dx इक्वल टू हो जा रहा है 2y dy। ओके, तो 3x स्क्वायर dx चाहिए अपने को, तो वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा कि यहाँ पे x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx लिखा, ठीक है, 1 प्लस एक्स क्यूब है, और यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड मैंने कर दिया तो 3x स्क्वायर dx मिलके क्या दे देगा, 3x, यहाँ से आ गया 1/3, 3x स्क्वायर dx मिलके दे देगा 2y dy, नीचे में अगर वाई स्क्वायर रखूंगा तो आ जाएगा y, ऊपर में है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब को भी रिप्लेस किया जा सकता है y में। मुद्दे की बात यह है कि अगर y में कर रहे हो तो सब y में लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1, y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बाहर निकाल लो 2/3 आ गया, यहाँ पे बचा वाई स्क्वायर माइनस 1 और dy, तो यहाँ से आ जाएगा 2/3, ये आ जाएगी वाई क्यूब अपॉन 3 माइनस वाई प्लस सी, प्लस सी लिखना नहीं भूलना है, फर्स्ट डे से बता रहा। तो y यहाँ से कितना आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब या फिर 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/2, तो इसको यहाँ पे फिर आपको रिप्लेस कर लेना, तो ये रिप्लेस करके आ जाएगा 2/3 1 प्लस एक्स क्यूब टू दी पावर 3/2 अपॉन में 3
माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 1/2 प्लस सी। अब एग्जाम मतलब बुक के आंसर की में क्या होता है ना, आंसर में वो 1 प्लस एक्स क्यूब को बाहर निकाल लेते हैं, पावर को बाहर, तो वो सब आप चेक कर लेना, ऐसा मत घबरा जाना कि ये क्या हो गया आंसर नहीं मिल रहा है, तो सिंप्लीफाई कर लेना, मिल जाएगा आंसर। ठीक है, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर करेक्ट है। ठीक है, वो सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा रहते हैं। अब आप सोचो कि इसे कैसे करें, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। इसको सोचो कैसे करें। क्या है, x टू दी पावर 24 अपॉन में x टू दी पावर 10 प्लस 1 dx। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, और जो है कमेंट में थोड़ा लिखो, अगर लिख पाते हो, नहीं लिख पाते हो तो बोल दो कि आपसे हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, मैं पढ़ लूंगा कमेंट आपका, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। देखो इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ये है, मुझे जो दिखा वो ये दिखा कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ x टू दी पावर 20 इंटू एक्स टू दी पावर 4 अपॉन एक्स टू दी पावर 10 प्लस 1, तो x टू दी पावर 10 प्लस 1 को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 10 इंटू एक्स टू दी पावर 9। कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा, बट हाँ फायदा होगा अगर मैं x टू दी पावर 5 को अगर y ले लेता हूँ तो करोड़ों का फायदा होगा, है ना। यहाँ पे देखो 5x टू दी पावर 4 dx इक्वल टू हो जाएगी dy, तो यहाँ पे 5 ले आओ, dx तो है ही, 5 से डिवाइड कर लो, तो ये आ गया 1/5, ये आ गया dy। नीचे में इसको क्या लिखा जा सकता है, y का स्क्वायर प्लस 1, और इसको क्या लिखा जा सकता है, y टू दी पावर 4, तो ये आ जाएगा 1/5 y टू दी पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 कर लिया। अब ये आसान हो गया, है ना। फिर इसको 1/5 लिखा, y टू दी पावर -4 को ऐसा लिखा, y टू दी पावर -1 y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर प्लस 1, और प्लस 1 को अलग कर लिया ना, प्लस 1 ये वाला पूरा टर्म अलग कर लिया, तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन y स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, dy। तो ये वाली क्वांटिटी कैंसिल आउट होगी, यहाँ से 1/5 आ गया, यहाँ से आ जाएगा y³ माइनस y प्लस tan इनवर्स y प्लस c। अब आप y के जगह पे ना x टू दी पावर 5 को रिप्लेस कर लोगे आप इतना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सवाल है ना, कुछ यार नॉर्मली दिखेगा नहीं सीधा, है ना, थोड़ा करना पड़ेगा मेहनत। तो tan सेक का मैंने बोला था यार कि tan दिखे तो सेक ढूंढो, सेक दिखे तो सेक स्क्वायर, सॉरी tan दिखे तो सेक स्क्वायर x ढूंढो, सेक स्क्वायर x दिखे तो tan ढूंढो। तो सेक स्क्वायर x में इसको बनाया तो जा सकता है, बनाया जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है इसको, ऐसे लिखा, सेक स्क्वायर x इंटू सेक p माइनस 2 x tan x dx। बट फायदा नहीं होगा, बनाया जा सकता है बट क्या फायदा होगा ये भी सोचना है कि tan x को अगर y ले लिया तो sec स्क्वायर x dx तो dy हो गया, बट इस टर्म का फिर मैं क्या करूं, आइडेंटिटी तो मैं लगा नहीं पाऊंगा ना यहाँ पे, फिर क्या करूं, तो कुछ और सोचा, सोच सोच के दिमाग में ये आया, मेरा जो सोचने का तरीका, मैं ये सोचा कि अगर मैं इसमें से एक sec x निकाल दूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, sec x p माइनस 1 इंटू sec x tan x dx। अब अगर मैं sec x को अगर y ले लूं ना तो हो जाएगा sec x dx का sec x tan x dx इक्वल टू इज बेसिकली व्हाट, dy। ठीक है ना, तो यहां से आ जाएगा y टू दी पावर p माइनस 1, यहां से आ जाएगा dy, एंड इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, y की पावर में कांस्टेंट तो क्या आ जाएगा p माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में p माइनस 1 प्लस 1 प्लस c। तो y की पावर में आ गया p, नीचे में आ गया p प्लस c, और y के जगह पे क्या रिप्लेस करते हैं, sec x को रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात, ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या करते हैं ना कि ऐसा कुछ सोचा, देखो इसमें क्या करते हैं, एक बार तो ये कर लो कि रूट वाला को जो है डिफरेंशिएट करके देख लिया करो क्या हो रहा है, ठीक है, और रूट वाला को मैं सजेस्ट करूँगा कि हमेशा y स्क्वायर लो करो, फायदा होता है, रूट में y निकल के बाहर आ जाता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, dx आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 2y dy आ जाएगा। ओके ठीक है,
अब देखो dx चेंज हो गया 2y dy, ये रूट ओवर ऑफ अगर मैं इसमें रूट लगा दूं तो ये आ जाएगा y आ जाएगा, है ना, समझ रहे हो ना इस तरह से, ठीक है ना। तो ये तो आ गया y, तो 2y आ गया, यहाँ पे आ गया y। अब इस x का क्या करें, तो x जो है यहाँ से निकल जाएगा, x यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, वाई स्क्वायर माइनस 2, हो तो गया, क्या नहीं हो गया ये, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अलग अलग स्प्लिट करो इसको, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2y⁴ dy माइनस 4 बाहर निकाल लिया, 2 बाहर निकाल लिया, और ये आ गया y² dy, ठीक है। इसको इरेज कर दिया, थोड़ा मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ ना, गलती कर देते हैं कुछ बच्चे, कहाँ पे गलती करते हैं वो भी बता दे रहा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y⁵ अपॉन 5 आ जाएगा, माइनस 4, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे y⁵ 3 प्लस c आ जाएगा। फिर y को रिप्लेस करना होता है, कई लोग y² को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, तो y को रिप्लेस करना होता है यार, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा, √x + 2, तो आप इसको रिप्लेस करो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2/5, यहाँ पे जाएगा x + 2 के पावर में 5/2 माइनस 4/3 x + 2 के पावर में 3/2 प्लस c, ये आ जाएगी आंसर। इसी तरह से आप इसको कर लोगे, आई बिलीव कर लोगे। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, बट आई विल सजेस्ट कि आप वीडियो पॉज करके ट्राई करो, है ना, ठीक है। एनसीईआरटी का सवाल है ये। अगर मैं यहाँ से 2 बाहर निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या बचा, 2x + 1 बचा, यहाँ पे क्या बचा, x² + x + 1। तो रूट वाले को एक बार डिफरेंशिएट करके देखा करो क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर नहीं भी आए तो ऐड वगैरह सब्सट्रैक्ट करके मैं इसको बताऊंगा, डिटेल में डिस्कशन करूंगा। तो x² + 1 को अगर मैंने y ले लिया, तो यहाँ से 2x प्लस सॉरी y मतलब y² लो, 2x + y dx कितना आ जाएगा, 2y dy, ठीक है। तो यहाँ से है 2, ये और dx, ये और dx मिलके आ गया 2y dy, और यहाँ से है y² तो यह जगह y, फिर तो हो गया, ठीक है ना। इसको आप कर लो, फिर रिप्लेस सही से कर देना, है ना। यहाँ से y को ही रिप्लेस करना आप, √x² + x + 1, y² को मत करते ना, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है, आई विल सजेस्ट कि आप क्वेश्चंस को नोट करके खुद से एक बार ट्राई करो, बनेंगे नहीं खैर बन गए तो अच्छी बात है, बन जाए तो आप बताना कि ये मेरा बन गया था, तीनों नोट करके, और पीछे में भी मैंने क्वेश्चन दिया था। थोड़ा सा देखो, इसमें थोड़ा सा अलग है, ठीक है। नीचे में मुझे दिख रहा है, नीचे में मुझे अगर आप नोटिस करो ना नीचे में, तो नीचे में मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, नीचे में थोड़ा नोटिस करो, कितना है, sin 2x है माइनस sin 2k है, और नीचे में क्या है, स्क्वायर नहीं है ना, स्क्वायर वगैरह रहने से तो कुछ समझ में आता है। तो नीचे में अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, sin x + cos x है, और माइनस यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, sin k + cos k। तो ये sin x + cos x माइनस sin k + cos k थोड़ा थोड़ा हिंट ये दे रहा है, ये वाला एक फॉर्मूला जो होता है a + b × a - b, क्या होता है, a² - b² का होता है। तो कुछ तो ऐसा रहा होगा कि sin + cos x माइनस sin k + cos k और इंटू, आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है, ओके। एक चीज जो है मैं बहुत बोलता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में, आपको याद कर दिमाग में रखने के लिए, वो ये बोलता हूँ कि 1 + sin 2x के जगह क्या लिखा जाए, 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं cos² x + sin² x + 2 cos x sin x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, cos x + sin x का होल स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता है। उसी तरह से अगर मैंने क्या किया यहाँ पे, थोड़ा सा देखो, अब आई थिंक ये आप क्लिक करेगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको ऐसे किया, 1 + sin 2x किया, तो 1 अगर ऐड किया तो 1 सब्सट्रैक्ट भी कर लिया, और यहाँ से 1 + sin 2k किया, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो, इसको ऐसे लिखा जा सकता है sin x + cos x माइनस sin k + cos k dx। तो यहां से आ गया
साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये कितना आ गया, कॉस के प्लस साइन के का होल स्क्वायर, है कि नहीं, यही तो हो गया। और नीचे में क्या है, नीचे में है यार, अब इतना बड़ा लिखना, चलो ठीक है लिख देता हूँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन के प्लस कॉस के। तो ये वाली चीज आप देख रहे हो ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस ऊपर में क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस के प्लस साइन के, और क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस के प्लस साइन के, यही हो जाएगा। तो ये वाली चीज जो है डिनोमिनेटर्स कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ऊपर में बच क्या गया, ऊपर में बच गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस के प्लस साइन के। अब तो ये आसान हो गया, ठीक, कॉस के प्लस साइन के तो कांस्टेंट हो गया, उसको अलग से मैंने यहाँ पे अलग से इंटीग्रेट अगर कर लिया, ठीक है ना, तो अब ये आसान हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से थोड़ा सोचना पड़ता है एक्चुअली, ट्रिगोनोमेट्री जो है थोड़ी अच्छी होनी चाहिए डिफरेंशिएशन में, इसलिए मैं बहुत ज्यादा जो है डिटेल में इसमें बात करता हूँ। ठीक है, तो cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है sin x, sin x की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos x, और इसमें क्या हो जाएगा x टाइम्स cos के प्लस sin के प्लस c आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हो गया, थोड़ा अच्छा सवाल है, उसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, है ना, और ट्राई करो आप, सोचो कुछ और किया जा सकता है, ठीक है, कुछ और क्या करोगे आप, वही नीचे ऊपर जो है इसके उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, फिर ये वाली कैंसिल आउट हो जाएगी, एक ही बात है। अब इसमें थोड़ा सोचा क्या करें, तो देखो इसमें लिमिट में भी इस तरह का एक सवाल था, इस तरह का रहता है, उसमें करना ये होता है कि दोनों का जो एलसीएम होता है ना 2 and 3 का, वो ले लेना होता है, मतलब इसको ऐसे लेना था y इक्वल टू, या सॉरी इसको ऐसे आपको ले लेना था x इक्वल टू y टू द पावर 6 ले लेना होता है। उससे होता ये है कि जब आप यहाँ पे रखोगे, अच्छा तो यहाँ पे dx कितना आ जाएगा, यहाँ पे dx आ जाएगा 6y टू दी पावर 5 dy, ऐसे आ जाएगा। तो ऊपर में आ गया 6y टू दी पावर 5 dy, और नीचे में आ जाएगा आपका, नीचे में यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा y टू दी पावर 3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा y का स्क्वायर। अब 6 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ से इसको ऐसे लिखा जा सकता है y टू दी पावर 5, और अगर यहाँ से y स्क्वायर अगर कॉमन ले लो तो y प्लस 1 आ जाएगा, y प्लस 1 dy हो गया, कैंसल आउट हो जाएगा, y क्यूब बच जाएगा। तो यहाँ से अगर 6 ऊपर में बच गया y क्यूब अपॉन y प्लस 1 dy। तो जब भी ऐसा दिखता है तो एकता ये दिमाग में उतरता है प्लस 1 माइनस 1 कर लो, प्लस 1 माइनस 1 करने से फायदा ये हुआ कि y क्यूब प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 dy हो गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा 1 अपॉन y प्लस 1 dy। अब देखो y क्यूब प्लस 1 को क्या लिखा जा सकता है, y प्लस 1 ए क्यू प्लस बी क्यू, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 लिखा जा सकता है। तो y प्लस 1 तो कैंसल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे से, तो ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में बच गया वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 माइनस, है ना, इसका डी वाई, और इसका तो मुझे मालूम है ln मॉड y प्लस 1 हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा, आराम से कर लोगे। यहाँ से कितना आ जाएगा y क्यूब अपॉन 3 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई माइनस ln मॉड y प्लस 1 प्लस सी, फिर y के जगह पे जो है क्या कर दिया, अच्छा y के जगह पे यहाँ पे रिप्लेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो y के जगह पे क्या रिप्लेस होगा देख लो, y के जगह पे आपको रिप्लेस करना है x टू दी पावर 1/6, तो x टू दी पावर 1/6 पूरे में आपको रिप्लेस कर लेना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे करोगे x टू दी पावर 1/6 तो आ जाएगा x टू दी पावर 1/2/3 माइनस यहाँ से आ जाएगा x टू दी पावर 1/3/2 प्लस यहाँ से आ जाएगा x टू दी पावर 1/6। कर लोगे यार, कर लोगे, रिप्लेस तो कर ही लोगे, है कि नहीं। खैर ये वाला सवाल देखो, तो वही यार tan दिखे तो sec स्क्वायर x में करें, बट sec स्क्वायर x तो हो नहीं रही, तो साइन कॉस में कर ले, है कि नहीं।
साइन एक्स अपन कॉस एक्स, नीचे में आ जाएगा क्या a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। एलसीएम लिया तो यहाँ पे आ गया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, एलसीएम लेके कॉस एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये सवाल तो हमने किया था कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था तो ऊपर में साइन 2x dx आ जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको हमने किया था, है ना। आप जाके चेक कर सकते हो ऊपर में अगर दिमाग में नहीं क्लिक हो रही है, ठीक है, या फिर खुद से ट्राई कर लो आप, ठीक है, क्या दिक्कत है। तो आई बिलीव इसकी आंसर भी मुझे दिमाग में आ रही है, वो ये आ जाएगी 1/2 इंटू a माइनस बी ln मॉड a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स प्लस a। तो जब बहुत सॉल्विंग कर लोगे ना, मैंने बहुत सॉल्विंग किया तब मुझे यहाँ से यहाँ दिख रहा है, जब बहुत सॉल्विंग करोगे तो दिखेगा, और बहुत सॉल्विंग करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन में बहुत सॉल्विंग करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब आप इंटीग्रेशन सॉल्विंग स्टार्ट कर दो, जो भी बुक करते हो, एनसीईआरटी कर दो, आरडी शर्मा कर दो, संगेज कर दो, वॉट एवर बुक्स यू लाइक, ठीक है, आप स्टार्ट कर दो, सबसे बनेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ओके, चलिए बाय।